एक फैसिलिटी बीच का रास्ता है। ओपी जी भी ये कह रहे हैं कि स्कूल में हो रहा है, तो ये बढ़िया बात है कि बच्चा पढ़ने का भी टाइम लगा सकता है, खेलने का भी टाइम लगा सकता है। और श्री गोपाल शर्मा जी, मेरे पिताजी, वो खुद बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत खेलते थे और बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जो उन्होंने स्कूल डिजाइन किया वो 1982 में डिजाइन किया, 83 में डिजाइन किया। हमने अब डिजाइन किया तो हमने ये ध्यान दिया कि हमारे 2,500 से 3,000 बच्चे कैसे पूरी तरह स्पोर्ट्स भी कर पाए जब वो दिन में पढ़ाई कर रहे हैं उसी टाइम। तो वो जो एक इंटीग्रेशन है, खाना उन्हें मिले, स्पोर्ट्स उन्हें मिले, उन्हें नहाने की फैसिलिटी है, उनके चेंज ओवर की फैसिलिटी है, टॉवल्स उन्हें मिलेंगे, ताकि बच्चों को हर तरह से they can enjoy the sport and also not have any retardation अपने जो करियर की ग्रोथ है। तो हम तो एमबीएन हम बच्चे की हर चीज को वैल्यू देना चाहते हैं कि उसकी फिजिकल बॉडी अकेली नहीं है, उसका माइंड अकेला नहीं है। तो ये एक अमालगमेशन है उसका। हमारी शुरुआत में ये था कि हम बहुत बड़ी फैसिलिटी बना रहे हैं तो हमको स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हमें मिल जाए। जब हमने कुछ अखबार में न्यूज वगैरह आ रही थी, मुझे याद है, तब हमने एक तरह देखा कि सर जो हैं जिस तरीके से इतने बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, अब हमें वो वॉल्यूम को इंस्पायर करने वाला ही इंसान चाहिए। हमें जो आदमी आए और अपनी फोटो खिंचा के चला जाए, और वो जैसे आज सर को आना नहीं था, जब आप पूछ रहे थे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगी, तो ये खुद आए हैं देखने के मेरे को वो फैसिलिटी बनने से पहले भी देखनी है। इनका जो हमारी बात हुई कि जब ये बन जाएगी तो आपको ओपनिंग सेरेमनी पे बुलाएंगे, इन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी देखना है कि वो स्कूल में क्या बन रहा है। अभी इन्होंने उसमें कई सारी चीजें बताई कि जो हम ठीक कराएं। तो जो एक मन से आदमी की सोच है कि वो क्या करता है, अगर आप किसी इंजीनियर, किसी टीवी ठीक करने वाले को आप बोलोगे कि जाओ जाके रोड बनाओ, तो वो नहीं बना सकता। तो इनका काम जो है, मन का काम जो है कि ये गुरु है। तो जिस आदमी का मन का काम गुरु का है, वो अपने आप आपको कभी फोन करेगा और पूछेगा भाई ये सही से हो रहा है स्कूल में या नहीं हो रहा है। ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा मेंटर चाहिए। एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट के प्रति एक स्कूल इतना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि पिछले चंद सालों में अगर आप करियर्स की बात करें तो हमें ये दिख जाता है कि एजुकेशन वाला एकेडमिक्स के माध्यम से ही नहीं होता है, और स्पोर्ट हमारे देश में और दुनिया में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज इतने सारे बच्चों के साथ इतना बड़ा जो विद्यालय है वो यहाँ पे आके स्पोर्ट के प्रति इतना इम्पोर्टेंस बता रहा है। ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है, क्योंकि आज के पहले हम कभी भी एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। हम अगर बात करें तो अल्फ़ाबेटिकली कहिए या न्यूमेरिकली कहिए, अगर उस तरीके से हम देश को बढ़ाया है। फिज़िकली हम अगर देखें तो पिछले चंद सालों में हमारा फिज़िकल एबिलिटी जो है हमारे पूर्वजों के, मतलब हमारे पेरेंट्स से लेके या ग्रैंड पेरेंट्स से लेके देखेंगे तो ज़रूर देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमसे फिट है और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे से भी फिट है, मतलब पेरेंट्स से भी फिट है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल आइडियोलॉजी है, ये हमें दूर करने के लिए आज यहाँ पे एक स्कूल के माध्यम से इसको एड्रेस किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आज के तारीख में बच्चे सुबह सुबह आ जाते हैं 8 बजे वगैरह स्कूल को आ जाते हैं और शाम में 4 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं। अगर इतना समय स्कूल में रहने के बावजूद अगर वो स्पोर्ट के प्रति कोई समय नहीं निकाल पाते हैं, तो घर जाने के बाद किसी के पास घर में कोई साधन नहीं है, घर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो खेल खेलें। तो स्कूल में इस एक्सरसाइज की आवश्यकता, स्पोर्ट की आवश्यकता को हमें देखने की ज़रूरत है। और एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट स्पोर्ट एंड ग्रोथ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट एक्सरसाइज। सो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है
और इसको देखते हुए इतना बढ़िया सा स्कूल और फैसिलिटी, इंटेंशन एक होता है कि हमने बता दिया कि हमारे पास स्विमिंग पूल है, वो रहेगा, बट साल भर में अगर कोई 10 मिनट कर रहा है तो 5 मिनट कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। बट जैसे यहाँ पे 4 periods per week, 45 minutes of exercise per week plus a games period is I think something which is really good। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे इसकी ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्कूल एजुकेशन से आज हम कर रहे हैं कि उम्मीद है कि इससे ज़रूर अच्छे भविष्य के लिए सिटीजन्स बनेंगे। बट इसमें से जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो दुनिया में अपना देश का नाम भी रोशन करेंगे, ऐसी हमारी। ये बैडमिंटन गुरुकुल है जो, ये एमवीएन स्कूल के लिए या अन्य कोई बच्चे भी इसमें ले सकते हैं, सीख सकते हैं? बाहर के भी ले सकते हैं। हाँ, तो जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल टाइमिंग्स है उसमें स्कूल के बच्चे रहेंगे, और उसके बाद जो आफ्टर स्कूल है, जो कोर्स अवेलेबल है, वो बाहर के बच्चे भी ले सकते हैं। गोपी चंद जी, बहुत आपके पास ऑफर्स आए होंगे, फरीदाबाद से भी, पूरे इंडिया से भी आते हैं आपके पास। एमवीएन में ऐसी क्या यूएसबी आपको नजर आई कि आपने जो है एमओयू साइन करने का एक मन बना लिया कि यहीं से शुरुआत करनी है? एक तो है कि बहुत सारे जगहों में हमने बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो एक कमर्शियल एंटिटी या मॉडल की तरफ पे देखा जाता है। बट बहुत कम जगह पे जहाँ पे जो स्कूल या जो मैनेजमेंट है वो स्पोर्ट के प्रति इन्वेस्ट करता है और सोचता है कि अपने बच्चों को मैं पूरा सहयोग दूँ, और दैट इज़ व्हाट आई थिंक done here, and it's really phenomenal that the school, क्योंकि बाकी चीज़ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ टॉप नॉच है, और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो बन रहा है वो भी टॉप नॉच है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में सिर्फ स्कूल के बच्चों को ही नहीं, बट सारे फरीदाबाद के बच्चों को इसका फायदा। सर, एकेडमी और गुरुकुल दोनों नामों का मतलब एक हो सकता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। और गुरुकुल एक डिसिप्लिन को, एक संस्कार को भी दर्शाता है। तो आपकी सोच क्या रही इसके पीछे कि किस तरह से आप अपने खिलाड़ियों को ढालना चाहते हैं कि उसमें स्पोर्ट्समैनशिप भी है और साथ साथ प्रशिक्षण और संस्कार, उन दोनों का समन्वय स्थापित हो? हमारे देश का ये परंपरा रहा है, गुरुकुल जो सिस्टम है हमें सभी चीज़ों में अपनाने की ज़रूरत है। हम उसे भूल चुके हैं और हम एक नई सिस्टम को लेके आके हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हम बहुत कंफ्यूजन में हैं कि दुनिया में हमारा रोल क्या है। हम इंडियन कल्चर सोसाइटी है कि वेस्टर्न थिंकिंग है, या साइंस का माध्यम है कि हम फेथ का माध्यम है। बस हमारे बच्चों को हमारे संस्कार का फाउंडेशन लेके दुनिया का जो साइंटिफिक मॉडल है या दुनिया का जो नीति है उसको अपनाते हुए आगे लेके जाने की आवश्यकता है। उसमें मैं मानता हूँ कि हम जो पुराने हमारे जो संस्कार हैं, जो भी हमारे मतलब हम आयुर्वेद से लेके हमारे पुराने खेल का माध्यम से लेके हमारे वैल्यू सिस्टम से लेके हमारे जो शास्त्रीय स्कूल के सभी चीज़ों को वापस आने की ज़रूरत है। और हम देख भी रहे हैं कि धीरे धीरे वो वापस भी आ रहे हैं। एक टाइम था जब सिस्टम एक तरफ था और पूरा सिस्टम बदल गया और वापस वो लाते हुए देख रहा है। कोरोना की बात भी करेंगे तो सडनली सब लोग को पता लग गया कि अरे ऐसा नहीं, हम बाकी हमारे इंडियन सिस्टम को वापस लेके आ रहे हैं। तो हमारे बहुत से चीज़ों में इसकी आवश्यकता है। और स्पोर्ट और भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग की बात करें या पुराने सिस्टम जो गुरुकुल है, वेदर इट्स रामायण महाभारत के टाइम से भी लेके जाए तो वो स्पोर्ट के ही अखाड़े होते थे। जिनके होते थे कि कृष्ण भगवान गए थे या राम, they went to the forest. So they were all ashrams and gurukuls in some sense, which were teaching sport in a lot of ways. So I think we just want to combine the Western education
with the Indian thinking, and I think which is the way we have to make kids future here. गोपी सर, आपकी अवेलेबिलिटी किस तरह से रहेगी यहाँ पर? I think we will look at whatever is required in terms of my coming here. We will do it. देखिए, दो चीज होते हैं. एक की सभी बच्चों को खेल के प्रति एक इंटरेस्ट लाना, और उसमें से अगर बच्चे अच्छे हैं तो उनको सर्वश्रेष्ठ होने की अगर उनमें क्षमता है तो उसे हमें पूरा पाथवे दिखाना चाहिए. जैसे यहाँ पे आई थिंक यू ऑल वुड नो दैट द स्कूल प्रोड्यूसेस सम फैंटास्टिक IITians एंड टॉप रैंकर्स, बट जैसे एमवीएन स्कूल टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही सभी लोग को बैडमिंटन का एक्सपोजर देना चाहिए, और उसमें से अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो उसको आगे तक लेके जाने के लिए हमको क्या चाहिए वो हमें. सर, बैडमिंटन गुरुकुल में गरीब बच्चों को मौका मिलेगा जो बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी हैं? We will have a scholarship program which will ensure that if there is a talented kid, he will be. सर, अभी हाल ही में उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को आमतौर पर बांट दिया जाता है. जो श्रम से जुड़े, मतलब मेहनत से जुड़े जो खेल हैं, कुश्ती हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, उनमें उत्तर भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दक्षिण भारत में जो तकनीक से जुड़े खेल जैसे बैडमिंटन है, टेनिस है, वहाँ दक्षिण भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो क्या ये जो एकेडमी खोली जा रही है यहाँ पर, ये उत्तर भारत के खिलाड़ियों को भी वही तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए खोली जा रही है? आई थिंक उत्तर और दक्षिण का जो आपने कहा था वो शायद थोड़े स्पोर्ट में सही है, बट जहाँ तक बैडमिंटन का सवाल है, मैं मानता हूँ कि टैलेंट हर जगह है. और उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जैसे दिनेश खन्ना, यूपी से सैयद मोदी, ये लोग सारे टॉप प्लेयर्स हमारे नॉर्थ इंडिया से रहे हैं. सुरेश गोयल वगैरह सभी नॉर्थ इंडिया से ही रहे हैं. सो ऐसा नहीं है. अभी क्या है कि बहुत सारा फैसिलिटी साउथ में हुआ है. प्रकाश सर आए थे, फिर हमारा प्लेयर के जैसा हुआ, उसके बाद एकेडमी स्टार्ट हो गई, एक स्ट्रक्चर सा बन गया, तो वहाँ से आ रहे हैं. बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टैलेंट है और यहाँ पे टैलेंट नहीं है, ऐसे नहीं है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ से किड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड दे आर टैलेंटेड, तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं. तो सही फैसिलिटी और सही कल्चर रहने से ज़रूर आएंगे. अभी ऐसा है कि यहाँ पे कहीं पे एक अच्छा रेसलिंग का प्लेयर निकल जाता है या कहीं बॉक्सर निकल जाता है तो सारे बच्चे बॉक्सिंग ग्लव्स लेके पहुँच जाते हैं या रेसलिंग का. जिस दिन एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर पहुँच जाएगा, सभी लोग बैडमिंटन लेके शुरू हो जाएंगे. सो दैट इज़ हाउ द मॉडल स्टार्ट्स टू वर्क. गोपीचंद जी, हाल ही में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं माहौर, उनका दर्द नजर आया कि अगर इंडिया जैसी फैसिलिटी हमारे पास भी होती तो हम बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते थे, और उन्होंने माना कि ट्रेनिंग इंडिया में बहुत अच्छी होती है और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स इंडिया में हैं. पाकिस्तान जब इस तरह के कमेंट करता है तो एक अलग तरह की खुशी होती है. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब इस तरह की बात पाकिस्तान से आई? देखिए, 1994 में भारत आज कॉमनवेल्थ हो रहा है, तो 1994 में इंडिया का टीम कॉमनवेल्थ को भेजा नहीं गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा था कि हमें कॉमनवेल्थ में मेडल का कोई स्कोप ही नहीं है. तो आज कंसिस्टेंटली 30 साल बाद हम वर्ल्ड का जो नंबर 1 इवेंट है थॉमस कप, उसमें जीते हैं, और कॉमनवेल्थ जैसा ग्रुप ऑफ कंट्रीज में हम एक नंबर 1 स्टेटस में, 1-2 स्टेटस में हम आए. सो आई थिंक इसमें बहुत मेहनत रही है बहुत लोगों की, और मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत साथ रहा है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन सभी का एक तरह से एक अच्छी मिलन की वजह से हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट को एक अलग तरीके का इम्पोर्टेंस दिया गया है.